बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एआर्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं 1 बाइट चिकन कबाब। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 बाइट चिकन कबाब बनाने के लिए ये देखिए मैंने प्याज ले ली है 2 अदद, एक मैंने ऐसे मोटे से काट लिया है, एक मैंने पूरा चॉप कर लिया है। ये डालेंगे धनिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहे डाल सकते हैं। और मिर्चें मैंने तकरीबन ले ली है 6 अदद और ये 1 मतलब कि क्यूब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। वैसे तो 2 होते हैं एक पैकेट में, लेकिन मैं 1 डाल रही हूँ। चिकन ले लिया मैंने हाफ़ kg, ये इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून भरकर मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया इसके अंदर। ये हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि मैंने क्यूब भी डाला हुआ है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन पाउडर। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन। अब इन सारी चीज़ों को मैं अपनी चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा, ये बिल्कुल देखिए ना गीला है ना कुछ, सख्त सा हमारा बैटर बना है। अब इसको थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अब ब्रेड क्रम्स का कोई हिसाब किताब नहीं है, आप सिर्फ ये देखिएगा इसकी बाइंडिंग अच्छी हो रही है तो आपने इसके तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर डालना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और ये बहुत इजी वे में छोटा सा आपने लेना है और इसका ये देखिए छोटा सा कबाब 1 बाइट बनता है बहुत इजी तरीके से। ये छोटे छोटे से, ये देखिए इतने इतने से हम कबाब रेडी कर लेंगे और इसमें से काफ़ी सारे कबाब आपके बन जाएंगे आधा किलो चिकन में से। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसका कोई शेप नहीं होता है, आप जैसा चाहे बना सकते हैं। देखिए एक पैन ले लेंगे हम और इसके अंदर हमने ऑयल ले लेना है 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। और ये जो आधा किलो चिकन मैंने लिया है इसके अंदर तकरीबन 32 कबाब हमारे बन गए हैं। और अब हम इसको इस तरीके से इसके अंदर रखते चले जाएंगे और इसको 5 मिनट देंगे एक साइड से, फिर इसका साइड हम चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से कितने अच्छे रेडी हो रहे हैं। ये देखिए 5 मिनट मुझे हो गए। अब इनको हम चेंज करेंगे इस तरीके से और ये टूटेंगे नहीं, बेफिक्र हो के आप चेंज कीजिएगा। मसाला ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसमें क्रैक भी नहीं पड़ेंगे। ये देखिए कितने अच्छे और माशाल्लाह से आप मिलाएंगे तो इससे लगेगा कि ये नीचे से कुक हो चुके हैं, कि बिल्कुल भी नहीं चुकेंगे। और हम इसको बदलते चले जाएंगे सबको। ये देखिए माशाल्लाह से, इसको देखिए कितना प्यारा कलर आया है। आप कलर देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है। अब हमने इन कबाबों को साइड पे करते जाना है। ये देखिए ये टूटेंगे नहीं, आप इन्हीं को साइड पे करिए, एक दूसरे के ऊपर करके इस तरीके से। और जो हमारे कबाब रह गए हैं वो भी हम इसी के अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे सारे के सारे। ये देखिए इस तरीके से साथ साथ वो भी होते जाएंगे और ये भी होते चले जाएंगे। ये देखिए हमारे कबाब माशाल्लाह कितने अच्छे और क्रिस्पी बन रहे हैं। और अब हमें डालना है इसके अंदर, ये मैंने ले लिए हैं प्याज, 1 अदद प्याज लेके और मैंने इसको अच्छा सा चॉप कर लिया है। ये डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उसकी कटिंग कर ली है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर डालेंगे हम सूखा धनिया हाफ़ टेबल स्पून के करीब इस तरीके से। और डालेंगे हम इसके अंदर चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून के करीब। और इसके अंदर हम डाल देंगे दही तकरीबन 6 टेबल स्पून। अब जो हमारी कसर होगी कबाबों में वो ये दही कवर कर लेगा और फ्लेम को कर देंगे लो ताकि हमारा दही फटे ना। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ऑयल सेपरेट हो रहा है साइड से। अब ये पानी बिल्कुल ड्राई होगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल ऑयल सेपरेट कर रहा है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का। आप जूलिन हो तो आप जूलिन कटिंग करके डालिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त साबुत, तो मैंने इसको फिर है ना इस तरीके से डाल दिया है। और अब डालेंगे हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा अब डालेंगे हम इसके अंदर लेमन जूस
तकरीबन ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून, इसको थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए। और अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि अदरक जो है वो भी हमें कच्ची ना लगे। और इस तरीके से ये देखिए चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है, और देखिए ऑयल भी इसके अंदर बिल्कुल इतना हमने मुनासिब डाला था कि इसमें ऑयल भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। हम डालेंगे इसके अंदर धनिया, या आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डाल दें इसके अंदर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए 1 बाइट कबाब हमारे रेडी हो गए। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।